प्रधानमंत्री सचिवालय से लेकर सेवा तीर्थ तक कैसे बदले पीएमओ की नाम और पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देश में पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। अब तक रायसीना हिल पर बने साउथ ब्लॉक में चल रहा प्रधानमंत्री कार्यालय नए पते पर शिफ्ट हो रहा है। नए संसद भवन से कुछ ही कदम दूर विजय चौक के पास बने इस नए प्रधानमंत्री दफ्तर को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए पीएमओ का खाका बना था, तभी इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा गया था, लेकिन अब इसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। इस नाम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी सोच मानी जा रही है। 2014 में जब वो पहली बार पीएम बने थे तो खुद को प्रधानमंत्री की बजाय प्रधान सेवक कहा था। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखने के पीछे भी यही सोच कही जा रही है कि प्रधान सेवक का स्थान सेवा तीर्थ में है। सत्ता का उद्देश्य जनता पर हुक्म चलाना नहीं, उनकी सेवा करना है। नाम बदलने के पीछे यही सोच काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच पिछले एक दशक में बदले कई महत्वपूर्ण पदों में झलकती है। दशकों तक देश के प्रधानमंत्री का आवास रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था। पीएम मोदी ने इसे बदला। 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। इसके पीछे ये भावना है कि इस पते से देश के लोगों के कल्याण की कामना और संकल्प के साथ काम होता है। इसके बाद राज्य पथ का नाम बदला। इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। नया संसद भवन बना तो उसके प्रवेश द्वारों के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। इसमें 6 द्वार हैं: मकर द्वार, हंस द्वार, शार्दुल द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और गरुड़ द्वार। पौराणिक और शुभ पशुओं के नामों पर रखे गए ये द्वार बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, साहस, धर्म, आत्मा, सकारात्मक, समृद्धि और कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। नए संसद भवन के अंदर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान और दर्शन बताने वाली कलाकृतियां और भित्ति चित्र लगाए गए हैं। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है, क्योंकि इसी भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की बैठकें होती थी, जहां संविधान बनाया गया। यही सोच नई केंद्रीय सचिवालय के नामकरण में भी दिखी। सभी मंत्रालयों के लिए नए कार्यालय बने। इन कार्यालयों का नाम कर्तव्य भवन रखा गया। इसके पीछे भी यही सोच है कि शासन एक कर्तव्य है। यही नहीं, देश भर के सभी राजभवनों का नाम बदला गया। अब वो राजभवन के स्थान पर लोक भवन के नाम से जाने जाते हैं। राज शब्दों से छुटकारा पाया गया, जो गुलामी के शासनकाल का प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 साल में पूरे देश से गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने का संकल्प रखा है। नामकरण के इस अभियान के पीछे ये सोच दिखती है कि अब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदला जा रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़ा संग्रहालयों में से एक होगा। इसका नाम युगे युगीन भारत संग्रहालय रखा गया है, जो भारत के 5000 साल के गौरवशाली इतिहास की झलक दुनिया के सामने रखेगा। ये परिवर्तन बड़े वैचारिक बदलाव को बताते हैं। भारत का लोकतंत्र अब राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य और सेवा के लिए है। ये समाज में ओहदा दिखाने का माध्यम नहीं, जनता को आगे रखने के लिए है। यानी अब सिर्फ पता नहीं बदल रहा, मानसिकता भी बदल रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नए पीएमओ में क्या खूबियां हैं, तो आप भी जान लीजिए। नया प्रधानमंत्री कार्यालय ओपन फ्लोर डिजाइन पर बना है। बंद कैबिन के बजाय तमाम सरकारी अफसर अब एक साथ बैठकर काम करते दिखेंगे, जिनका मकसद सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस डिजाइन का मकसद ये बदलना है कि सिस्टम के अंदर कैसे बातचीत होती है और पुरानी इमारत के साथ आने वाली औपचारिकता की परतें भी कम हो जाएंगी। सेवा तीर्थ को एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली, उन्नत साइबर सुरक्षा नेटवर्क और एकीकृत सुरक्षा वास्तुकला के साथ बनाया गया है। ये इमारत भूकंप प्रतिरोधी है और सभी परिस्थितियों में चालू रहने के लिए डिजाइन की गई है। यही नहीं, नई प्रधानमंत्री कार्यालय में इंडिया हाउस के नाम से आधुनिक कॉन्फ्रेंस सुविधा भी मुहैया कराई गई है। इससे उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रेस बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है। पीएमओ के अंदर पहले ऐसी कोई समर्पित जगह नहीं थी, जिसके लिए अलग अलग जगहों पर कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। सेवा तीर्थ पीएमओ का नया पता तो तय ही है। ये शासन के उच्चतम केंद्रों को एक ही कैंपस में एक साथ ले आया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय बनाया गया है।
पुरानी प्रणाली में ये संस्थान अलग अलग जगहों से काम करते थे, जिससे अक्सर संवेदनशील मामलों पर समन्वय धीमे हो जाता था। अधिकारियों के अनुसार लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना सेवा तीर्थ ये दिखाता है कि शासन सिर्फ जगह नहीं बदल रहा है, ये भी तय कर रहा है कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18।